वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एसएससी जीडी के बैच में। हमारा जो स्टूडेंट टॉपिक चल रहा था टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। लगभग हमने 40 क्वेश्चन उसके कर लिए थे, 40 के अबाउट, है ना। 40 के करीब हमारे क्वेश्चन जो है वो हो गए थे। 40 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन हमने ये दिया था, ठीक। आज हम चलते हैं 41 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न, अपनी सामान्य चाल की 75% चाल पर चलते हुए रघु अपने कार्यालय 80 मिनट देरी से पहुंचता है। यह दूरी तय करने के लिए उसको लगने वाला सामान्य समय घंटों में कितना है। मतलब सामान्य समय पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया? सामान्य समय। मतलब रोज उसको कितना समय लगता है, सामान्य समय। लेकिन वो क्या कर रहा है, 75% पे चाल पर चलते हुए, मतलब अपनी सामान्य चाल वो नहीं चल रहा, ठीक है। इसीलिए वो क्या है, लेट है। 80 मिनट वो क्या है, लेट है। क्यों लेट है? क्योंकि अपनी 100% चाल वो नहीं चला। वो कितने परसेंट चाल चला अपनी? 75%। 75% चाल अपनी चला वो, ठीक है। तो 75% का मतलब क्या होता है, देखिए। 75% का मतलब 75/100। 25 के पारे में 3 है, 25 के पारे में 4 है। मीन्स हमने इसका अनुपात बना दिया 3:4। और ये किसका अनुपात आ गया? स्पीड का। कैसे आया? S1 S2 कर लो इसको, ठीक है। S1:S2। तो यदि ये S1 है तो आप इसको S2 है, ठीक। तो अब यदि मैं ये कहूं कि उसकी सामान्य चाल थी कितनी? 4, इसको उल्टा करें, इसको आप S2 करें, S1 करें, इसको S2 करें, ठीक। यदि उसकी, इसका मतलब क्या होता है, 75% देर चला है सामान्य चाल का 75%। तो सामान्य चाल का 75% का मतलब है 75/100। 75/100 का क्या मतलब है? 3/4। अब 3/4 का मतलब समझे आप, यदि वो रोज उसकी 4 स्पीड सामान्य है तो आज वो 3 की स्पीड से गया। मीन्स यदि वो 4 यूनिट रोज चलता था सामान्य, नीचे वाली सामान्य आ गई और ऊपर वाले जो आज वो चला है, तो आज वो कितनी चला? 75%, मतलब 3 चला है। तो स्पीड का अनुपात हमारे पास कितना है? स्पीड 1, स्पीड 2। स्पीड का अनुपात हमारे पास बना 4 से वो पहले चलता था, ये सामान्य चाल आई 4 से चलता था, लेकिन आज उसकी स्पीड क्या है? कम है। आज उसकी स्पीड 3 है, जिसकी वजह से वो 80 मिनट लेट हो रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे भी इनमें स्पीड का जो अनुपात होता है, आपको मैंने बताया होगा पिछले क्वेश्चंस में, वो समय के अनुपात का क्या होता है? इनवर्स होता है, उल्टा होता है। क्योंकि वहां पे मेरे को समय दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? समय। तो यहाँ पे किसका है? स्पीड का अनुपात आया। तो समय का यदि हमने अनुपात निकालना है, इनको समय, इसको कितना कितना लगेगा, तो यदि ये 4 की स्पीड से चलता है तो उसको 3 समय लगेगा, और यदि ये 3 की स्पीड से चलेगा तो इसको 4 समय लगेगा। गति का, चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। यदि हम चाल के अनुपात को उल्टा कर देंगे तो वो किसका अनुपात आ जाएगा? समय का अनुपात। ये उनकी चाल का अनुपात आ गया, ये उनकी समय का अनुपात आ गया। अब हमने ये देखा कि इनमें 3 और 4, इनमें कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस की वजह से वो लेट हुआ है। डिफरेंस की वजह से वो लेट हुआ। 80 मिनट का मतलब डिफरेंस, अंतर कितना है? तो मैंने देखा अंतर मेरा है 1 यूनिट का। इसका मतलब 80 मिनट जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। 80 को मैंने 1 से भाग किया तो क्या आया? 80 आया, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 80 आ गई। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू रख लो जितनी है, जितने मिनट वो लेट है, 40 मिनट लेट है। यहाँ पे टाइम देखा तो टाइम में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। नीचे जब आप जेन्युइन यूनिट में, ओरिजिनल यूनिट में आप रेशो का यूनिट रखोगे तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80 है। अब इस 80 को यदि आप 3 से गुना करो, 80 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 को 3 से करो, क्या आ गया? 240 मिनट। 4 को 80 से गुना करो, कितना आएगा? 320, 320। दोनों का 80 में गुना दे दो, क्योंकि हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 80 है, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 था। टोटल वैल्यू जो टोटल वो लेट था 80 मिनट था। यहाँ पे कितने मिनट लेट चल रहा है? वो 1 मिनट।
तो 80 को 1 से हमने भाग किया, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई, 80 इंटू 30 240, 80 इंटू 4 320। ठीक, अब हमसे ये टाइम आ गया जितने टाइम में वो पहुंच जाता था। यदि वो सही समय पर उसको कितने सामान्य समय उसको कितना लगता था 240 मिनट, तो हमसे सामान्य समय पूछा है, सामान्य समय उसको 240 मिनट लगता था, लेकिन आज वो लेट है, आज लेट है, कितने मिनट लेट है 80 मिनट, इसमें 80 जोड़ो, 240 में 80 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 320, मतलब आज वो 320 मिनट में पहुंचा है। तो सामान्य समय हमसे पूछा घंटों में, सामान्य समय घंटों में, तो 240 में कितने घंटे होंगे भाई 240 मिनट आया ये, क्योंकि ये 80 मिनट था ना मेरे पास, 80 क्या था मिनट थे, तो ये 240 मिनट आए हैं, ये 320 मिनट आए हैं। तो 240 यदि मिनट है मेरे पास और इसके मैंने क्या बनाने हैं 240 सामान्य समय, सामान्य समय मिनटों में है, इसके बनाने हैं मैंने घंटे, तो क्या करूंगा 60 से भाग कर दूंगा इसको, तो 6 का 24 में गया कितना आया 4 आया। इसका मतलब सामान्य घंटे उसको कितने लगते थे 4 घंटे उसको डेली लगते थे, 4 घंटों में वो पहुंचता था। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और देखिए, ये पूछा जाए कि आज वो कितने समय में पहुंचा है, आज वो कितने समय में पहुंचा है, तो आज वो पहुंचा है 320 मिनट में, 320 मिनट के घंटे बनाएंगे तो इस 320 को आप 60 से क्या कर लोगे डिवाइड कर लोगे, वो आ जाएगा जो जितने घंटों में आज पहुंचा है। लेकिन हमसे पूछा गया था सामान्य समय क्या है, रोज वो कितने समय में पहुंचता है, तो रोज वो 240 मिनट में पहुंच जाता है, मतलब 6 चौका 24, 4 घंटों में वो पहुंच जाता है डेली, डेली उसको 4 घंटे लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनें ए और बी, दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। ए की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती है, दोनों एक ही स्टेशन से निकली हैं। ए ट्रेन एक ही स्टेशन से बी ट्रेन से 30 मिनट पहले निकलती है, ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर जाएगी। अब आपको यहां पे कंसेप्ट लगेगा एक ही दिशा, यहां पे देखना है एक ही दिशा का मतलब जिस दिशा में ए ट्रेन जा रही है उस दिशा में ही बी ट्रेन जा रही है। मैं बना के दिखाता हूं आपको इस तरह से, यदि ये मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक, यहां पर ए ट्रेन भी यहां पर है और बी ट्रेन भी यहां पर है, ये ट्रेन बी हो गई और ये ट्रेन ए हो गई, ठीक। अब देखिए आपको पता है ए ट्रेन की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बी ट्रेन की स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी ट्रेन है वो चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये ए ट्रेन बी ट्रेन एक ही स्टेशन पर है, ठीक है, और इनकी जो दिशा है वो एक ही साइड दोनों ने जाना है, एक ही दिशा में। मतलब यदि मैं मान लो मेरे पास यहाँ पे पी स्टेशन है तो यहाँ पर कौन सा स्टेशन है क्यू स्टेशन है, पी से क्यू की ओर ये चल रही है, पी से क्यू की ओर इसने चलना है, लेकिन बराबर समय पे नहीं चली है ना। ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले चली जाती है, जो ए ट्रेन है पी स्टेशन से 30 मिनट पहले चलेगी, ठीक है, 30 मिनट पहले चलेगी मींस 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। आधे घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, आधे घंटे में वो डिस्टेंस कवर कर जाएगी 40 किलोमीटर। यदि ए ट्रेन 80 किलोमीटर एक घंटे में जाती है तो 30 मिनट में यहां पर पहुंच जाएगी ए, 30 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर कर जाएगी 40, ठीक है। उसके बाद ट्रेन बी, अब ट्रेन बी जो यहां पे खड़ी थी वो भी चलने लग गई, ट्रेन बी जो यहां पे खड़ी थी वो भी चलने लग गई, तो जो बी ट्रेन है ए को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, मतलब ये है कि इसकी स्पीड ज्यादा है बी की स्पीड कितनी है 100 है, तो पार तो कर जाएगी वो, है ना। लेकिन जो पार करने में समय लेगी बी ट्रेन ए ट्रेन तक कब तक पहुंचेगी, कहने का मतलब है यदि बी ट्रेन आधे घंटे बाद चली है तो आधे घंटे में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 40 ही कवर हुआ है, तो बी ट्रेन को ये 40 डिस्टेंस ही कवर करना है, तो डिस्टेंस हमने क्या निकालना है समय, तो समय का आपको फार्मूला पता होगा कि जो समय निकलता है वो निकलता है दूरी, जितनी दूरी कवर करनी है, और नीचे आती है स्पीड, नीचे क्या आती है स्पीड। अब मैंने देखा समय कितना आएगा
तो दूरी कितनी कवर होनी है, कितनी दूरी भी ट्रेन ने कवर करनी है, 40, ठीक है 40। तो दूरी आएगी, इनमें दूरी का फर्क तो 40 ही रहेगा, दूरी आपने यही लेनी है हमेशा, ठीक। अब जब आधे घंटे बाद ये भी चल रही है, ये भी चल रही है ना, तो नीचे जो स्पीड है वो आएगी सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड है सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों स्पीड से लग रही हैं। और मैंने आपको काफी बार इस बात के बारे में बता दिया भी रिलेटिव स्पीड जब भी लगेगी कि जब दो ट्रेनें इकट्ठी एक तरफ जा रही हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, ऑपोजिट आ रही है तो प्लस होती है और एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस होती है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आएगी, दोनों की इकट्ठों की स्पीड कितनी बनती है। यदि ये 80 किलोमीटर चलती है, ये 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब दोनों पहुंच गई, ये 80 चलेगी, ये 100, मतलब जब यहां से ये भी चलना शुरू होगी और यहां से ये भी जा रही है आगे, डिस्टेंस आपने ये 40 लेना है, क्योंकि आधे घंटे बाद इनमें 40 का डिस्टेंस होगा। तो हमने देखा कि रिलेटिव स्पीड बनी हमारे पास 20, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, तो 20 बनी, तो हमारे पास स्पीड यहाँ पर क्या आएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों की चालों का डिफरेंस जब एक दिशा में है। जब विपरीत दिशा में है तो दोनों का क्या लेते हैं, दोनों का हम लेते हैं प्लस, दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दोनों को माइनस कर देंगे। तो 20 से और 40 किलोमीटर डिस्टेंस है जितना वो पहले चल गई ए ट्रेन, तो 20 से 40 को काटा तो कितना आया, 2 घंटे। इसका मतलब ए के चलने के बाद, बी के चलने के बाद इसकी 100 किलोमीटर स्पीड है, उसने 2 घंटों में उसको कवर कर जाना है, 2 घंटों में कवर कर जाना है। ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर देखिए, दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं। तो हमने पहले रिलेटिव स्पीड निकाली, एक ही दिशा में है, 80 है, 100 है, 20 आएगी, ठीक, समान चाल से चल रही है। फिर उन्होंने बताया कि ट्रेन ए एक स्टेशन से, एक ही स्टेशन से, ए ट्रेन भी यहां पर और बी ट्रेन भी यहां पर है। ट्रेन बी से 30 मिनट पहले चली है, जो ए ट्रेन है 30 मिनट पहले चली है, तो यहां से चल के ए ट्रेन यहां पे पहुंच चुकी है। और बीच में हमारे पास क्या आएगा, जो इसने आधे घंटे में 30 मिनट में बी से जो पहले चली है, जो आधे घंटे में उसने डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस हमारे पास आएगा। स्पीड रिलेटिव स्पीड नीचे आएगी, तो कितने टाइम लगेगा उसको, उसके बाद 2 घंटे लगेंगे। जब वो यहां से चलेगी बी ट्रेन तो उसको 2 घंटे लगेंगे, वो उसको पार कर जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से, जो उसकी ऑर्डिनरी स्पीड है, उससे यदि आधे में चलती है, ठीक है, तो उसको पहुंचने में 60 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है। यदि 60 मिनट अधिक लगते हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये था, है ना, तो सीधा ही पता लग जाएगा भी 1 घंटा। चलो देखते हैं, चाल पहले उसकी सामान्य चाल की 1/2, अपनी सामान्य चाल से वो नहीं चल रही, तो स्पीड का क्या अनुपात आएगा, स्पीड्स का उनका अनुपात आएगा, चलना उसने 2 था, चली वो 1, चलना क्या था, 2 चलना था, लेकिन वो 1 चली, मींस आधी स्पीड से चल रही है अपने, ठीक है। यदि उसने सामान्य चाल उसकी 2 है, तो वो किस स्पीड से चल रही है, 1 की स्पीड से चल रही है। वहां पे हमें समय दिया होगा, तो हमें पता है S1 अनुपात S2 निकाल लिया हमने। यदि उसने 2 की स्पीड से चलना था, तो वो 1 की स्पीड से चली है, सामान्य नहीं चली, वो सामान्य उसका 2 था। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो सामान्य क्या था, 2 था, और चली किससे, 1 से। आप समय का अनुपात बना लीजिए, T1 अनुपात T2। तो इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और इस वीक आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें आपको इस कंसेप्ट का पता हो, जो चाल का अनुपात होता है उससे हम समय का यदि अनुपात निकालें तो उसका क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। यदि यहां पर 1 है तो 1 यहां पर आ जाएगा और 2 यहां पर आ जाएगा। ये मेरे पास किसका अनुपात आ गया, समय का अनुपात। अब समय का अनुपात यदि यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, इनका अंतर यदि अधिक समय लिया है, इसका मतलब इनका अंतर अधिक आ जाए, कम आ जाए। अधिक कम का मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंस। अधिक आ जाए, कम आ जाए, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंस। यदि उधर डिफरेंस 60 का, तो इधर डिफरेंस कितने का, 1 का। हमेशा जो डिफरेंस है उसको ऊपर रखा, 60। आपने अनुपात में डिफरेंस देखा कितने का है, रेशो में, टाइम के रेशो में, टाइम के रेशो में देखना है, क्योंकि टाइम का हमें डिफरेंस दिया हुआ है 60 मिनट, इसलिए मैंने टाइम बनाया पहले।
तो यहां पर डिफरेंस कितने का, 1 का, ठीक है। और हमने निकालनी क्या है, उसकी ट्रेन को उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय। तो सामान्य समय कितना है, सामान्य समय ये वाला ना, सामान्य समय देखिए इधर लगे 60 मिनट, ऐसे देखिए इधर लगे 60 मिनट, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 60, इधर लगे 120 मिनट। इसका मतलब उसको 120 मिनट जो है वो अधिक समय लिया उसने, 120 मिनट तो अधिक समय लिया है। तो सामान्य समय क्या लगता था उसको, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। रोज उसको 1 घंटा लगता था, आज उसको कितने लगे हैं, 2 घंटे। आज उसको लगे हैं 2 घंटे, डेली उसको कितना लगता था, 1 घंटा। तो पहले वाला पूछा ना, उसका सामान्य समय मतलब T1 सामान्य समय है, T2 आज का समय जो उसको लगा है, क्योंकि इसकी सामान्य स्पीड 2 है, सामान्य स्पीड 2 है तो टाइम उसको कम लगेगा। स्पीड ज्यादा है टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो पूरी स्पीड से नहीं चल रही, ठीक है, आधी स्पीड से चल रही है। आगे चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 2 घंटों में 325 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है, तो 650 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी, 5 घंटों में। यदि 2.5 घंटे में 325 तो 650, इसका डबल हुआ 650 किलोमीटर, डबल दूरी तय करनी है तो अब इसको भी डबल समय लगेगा, तो 2.5 घंटे का डबल किया कितना आ गया, 5 घंटे। यदि 325 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2.5 घंटे में कवर करती है, तो देखिए बिल्कुल जो डिस्टेंस है इसका डबल हो रहा है, 300 का डबल 600, 25 का डबल 50, तो डबल डिस्टेंस तो कवर करना है, ट्रेन वही है, चाल वही है, ठीक है। यदि पहले 2.5 घंटे लगते हैं तो अब कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये। तो आगे चलते हैं। एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें तो उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। एक ट्रेन को 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी स्पीड जो हमें कमी की गई है स्पीड में, वो की गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीन्स वहां पे हमें किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए स्पीड, 14 किलोमीटर 10 मिनट में है ना, तो इसका हम किलोमीटर प्रति घंटा बना लेते हैं अभी, और उसके बाद उतनी ही दूरी तय करनी है, दूरी सेम है। यदि 14 किलोमीटर 10 मिनट में, यदि 2 तरीकों से समझे इसको, यदि 14 किलोमीटर 10 मिनट में 14 किलोमीटर वो कवर करती है, 10 मिनट में 14 तो 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटा यहां से सीधा बन रहा है, 6 से गुना करके 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में इसको भी 6 से आप गुना कर दो, कितना आ गया 84, 84 किलोमीटर, 1 घंटे में 84 किलोमीटर। तो क्या स्पीड आ गई 60 1 मिनट में, मतलब 60 यहां पे मिनट कर लो आप, 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 84, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो, क्योंकि 60 का भाग सीधा जा रहा था, 60 सीधा बन रहा था, 60 में मेरे को 1 घंटे में उसकी चाहिए, इधर 6 से गुना करके 60 बन रहा था, मैंने इधर भी 6 से गुना कर दिया, 14 को 6 से गुना किया 84, तो 1 घंटे में 84 किलोमीटर जाएगी। ना बनता हो तो, जब कभी ना बनता हो सीधा, तो आपने देखना दूसरा मेथड, सेकंड मेथड भी देख लीजिए, ये तो सब में लगेगा। वो मैंने इसलिए बता दिया आपको कि 1 घंटा 10 मिनट से सीधा बन रहा था, 6 गुना करके 14 को भी क्या किया, 6 गुना कर दिया, 84 किलोमीटर, 1 घंटे में 84 किलोमीटर। यदि यहाँ पे 9 मिनट 8 मिनट होते, 7 मिनट होते तो सीधा बनना नहीं था, तब क्या करना था, है ना। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 14 किलोमीटर यदि वो जाती है, ये 14 किलोमीटर मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस, उसकी दूरी 14 किलोमीटर यदि वो 10 मिनट में कवर करती है, तो 60 मिनट में कितना कवर करेगी, ठीक है। इस तरीके को देखिए अच्छी तरह से, 14 किलोमीटर यदि वो 10 मिनट में कवर करती है, तो 60 मिनट में कितना करेगी, तो 10
और ये 0 गई, 14 को 6 से किया कितना आ गया 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी हमने निकाल लिया। तरीके सारे सीख लिया करो, क्योंकि कई बार कोई तरीका अच्छा होता है, कई बार कोई तरीका अच्छा होता है। अब ये सीधा ही पता लग रहा था अभी 10 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना, 14 गुना 6 84 किलोमीटर। नहीं सीधा बनेगा कभी तो आप इस तरह से कर लेना, ठीक। अब हमें पता लग गया कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा क्या उसकी स्पीड है, और स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कम कर दें। 4 किलोमीटर प्रति घंटा यदि स्पीड को कम करना है तो 84 में से 4 घटा दो, 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा उसको, डिस्टेंस तो भाई 14 किलोमीटर का कवर करना है, डिस्टेंस कितना 14 किलोमीटर, दूरी वही है, उतनी ही दूरी जितनी दूरी उसने पहले तय की थी, मींस 14 किलोमीटर, है ना। तो हमने निकालना है समय। देखिए तो हमारी यदि स्पीड आ चुकी है ट्रेन की 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस 84 किलोमीटर प्रति घंटा में उसने स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करनी है, माइनस कर दे। तो स्पीड क्या बनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ये स्पीड आ गई, गति चाल। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, हमने निकालना है समय। समय मतलब टाइम। डिस्टेंस कितना, वही डिस्टेंस, वही दूरी, बोला हुआ है 14 किलोमीटर है। उसी दूरी को कवर करना है, उतनी ही दूरी को कवर करना है 80 की स्पीड से कवर करना है। 4 किलोमीटर कम कर दिया था, 84 से क्या हो गई थी 80 हो गई थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व किया आपका आंसर आएगा। इसको काटते हैं, देखिए ये हम काट लेते हैं, 4 के 2 के पड़े में जाएगा, 2 के पड़े में आ गए 40 और ये कितना आ गया 7। तो 7/40 जब क्या है हमारे घंटे आ गए 7/40। और हमने बनाने के हैं मिनट बनाने हैं, तो घंटों से मिनट कैसे बनते हैं, 60 से गुना करके। ये 0 से 0 काटी, 42/4 आ गया, 42/4 मतलब 21/2। 21/2, 21/2 का मतलब होता है 10, 2, 1, 10.5 मिनट लगेंगे उसको, 10.5 मिनट। 10.5 मिनट में वो 80 की स्पीड से 14 किलोमीटर कवर कर जाएगी। 10.5 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। स्पीड हमारी 80 आ गई थी, टाइम हमें पता है, समय निकालने का फॉर्मूला ऊपर होता है डिस्टेंस, नीचे होती है स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड किया, लेकिन किस में आएगी अभी, अब ये घंटों में आएगी। ऊपर किलोमीटर है, नीचे किलोमीटर प्रति आवर्स है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब घंटों में आएगी तो घंटों के मिनट के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। आपको ये करने के लिए आप सीधा इधर 60 से गुना करते हैं, ठीक है। 60 से सीधा गुना करते हैं, आपका स्टेप बच जाती है। तो आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आप जितने स्टेप काट सकते हो उतने काटिए, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या सारे का सारा समझाना पड़ता है, लेकिन जब आपको पता चल जाएंगी सारी बातें तो आप अपने आप अब करोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। 56 किलोमीटर 40 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, तो 225 किलोमीटर की दूरी। अब वहां पे दूरी क्या था, सेम था, वही दूरी थी, लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है, 225 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक ट्रेन को 56 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 40 मिनट लगते हैं। यदि उसकी चाल में अब चेंज कर दिया, चाल पहले चाल हमें नहीं पता पहले चाल कितनी थी, तो पहले वाली चाल हमें निकालनी पड़ेगी प्रति घंटा। अब यहाँ पर 40 मिनट है, 40 मिनट से सीधा 60 मिनट अब नहीं बन रहा है ना, पिछले क्वेश्चन में बन रहा था, हमने बना लिए थे। इसकी पहले हम क्या करते हैं, स्पीड निकालते हैं प्रति घंटा क्या है। यदि कोई ट्रेन 56 किलोमीटर जाती है, 56 किलोमीटर जाती है, यदि कोई ट्रेन 40 मिनट में, यदि 56 किलोमीटर जाती है 40 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितना। तो मैंने देखा ये 0 से 0 गया, 4 के पाड़े में ये 1 पे नहीं जा रहा है ना, 2 के पाड़े में
2 के पहाड़े में 2 आया, जाएगा भाई 4 के पहाड़े में जाएगा, क्यों जाएगा, 4 एकम 4, 1 आया 16, 4 चौके 16, 14 छिका 84, 84 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 84 किलोमीटर। 56 किलोमीटर यदि 40 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाएगी, 56 40 मिनट में 60 में कितना जाएगी, 60 से गुना कर दिया, 84 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। अब इस स्पीड को क्या करना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कम कर देनी है, तो क्या आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ट्रेन पहले 84 किलोमीटर प्रति घंटा से ये दूरी तय करती थी इतने मिनट में, अब वही ट्रेन की स्पीड यदि 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो उसकी जो स्पीड है वो रह जाती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अब वो दूरी नहीं तय करनी, अब दूरी तय करनी है 225 किलोमीटर। तो उसको कितना समय लगेगा, तो समय जो होता है वो कैसे निकलता है, यदि आप दूरी को, जितनी दूरी तय करनी है 225 को आप भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, जिस स्पीड से वो जा रहा है। 225 किलोमीटर है और 75 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा उसकी स्पीड है। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि वो 225 कवर करेगी, तो 75 के बारे में ये सीधा पता लग रहा है 210 से 1 हो गया और 15 1 हो गया, 3 पार्ट नंबर पे जाएगा ये, 3 घंटे लगेंगे उसको, 3 घंटों में वो दूरी तय कर देगी। ये आपका आंसर होगा 3 घंटे, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। 56 किलोमीटर 40 मिनट में जाती है, तो 60 मिनट में कितना किलोमीटर प्रति घंटा हम निकालेंगे, क्योंकि उधर जो उसकी स्पीड कम की है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो यदि हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 84 आया, 9 घटाए तो हमारे पास 75 आया। इस 75 से उसने 225 किलोमीटर जाना, कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। आगे देखते हैं, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय कर रही थी। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है उसकी। हमारे पास औसत चाल के हमने जो पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने एक ही बात की है कि औसत चाल कैसे निकाली जाती है। औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी को हम भाग करते हैं किससे, कुल समय से, कुल दूरी बटा कुल समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुल दूरी को टोटल डिस्टेंस, टीडी लिखा हूं, टोटल डिस्टेंस। कुल समय को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। और औसत चाल क्या आती है, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इंग्लिश में मैंने लिख दिया सारा, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो एक कार ने पहले 272 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये 272 तो एक डिस्टेंस हो गया मेरे पास, 272 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, दोनों को जोड़ना पड़ेगा दूरियों को। एक दूरी है 272 किलोमीटर और एक है 85 किलोमीटर, 85, तो ये मेरे पास कुल दूरी आ जाएगी। यहाँ पे जो रखेंगे हम, ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। कुल दूरी कितनी है, 5 और 2 7, 8 और 7 15, और यहाँ पे आ गया 357। 5 2 7, 8 और 7 15, 2 और 1 3, 357 किलोमीटर का कुल दूरी है। तो हम यहाँ पर क्या लाए, 357। इसको भाग करेंगे कुल समय से। अब कुल समय कितना लगा वो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ का समय अलग निकालना पड़ेगा, वहां का समय अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का समय निकाल लो पहले। इस 272 को, अब यहाँ पर क्या आएगा समय, यदि 272 को हम भाग करें किसके साथ, 272 किलोमीटर ये जो कवर किया है, तो ये कितने समय में किया है, 272 किलोमीटर जो कवर किया उसने कितने समय में किया है, 40 की स्पीड से किया है, 40 की स्पीड से किया। तो 40 को भाग कर दो आप इससे। यहाँ पे 4 के पहाड़े में 10 आ गया, यहाँ पे 4 के पहाड़े में क्या आया
4 छिका 24, 3 4 8 32, 68/10। ठीक है। और यदि दूसरा हम समय पता करेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास? दूसरा समय आएगा 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और किस स्पीड से किया है? 50 की स्पीड पे। ये 5 के पहाड़े में 10 आया, ये 5 के पहाड़े में 17 आया। मतलब 10 को मत काटो होगा। ठीक है, आप 10 का सीधा पॉइंट लगा लोगे। तो यहां पर लगे उसको 6.8, पहली दूरी उसने 6.8 घंटों में कवर की और दूसरी दूरी उसने की 1.7। ये जीरो का दशमलव लगा दिया मैंने, यहां पर भी क्या किया? दशमलव लगा दिया। मतलब यहां पे उसको 6.8 आवर्स लगे, यहां पे उसको 1.7 आवर्स लगे। टोटल समय चाहिए हमें, इसको जोड़ लो आप। 8 और 7 15, 5 एक कैरी, 6 7 और 1 8, मतलब 8.5 आवर्स लगे। 8.5 आवर्स। इसको आपने 8.5 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। कुल समय की जगह पे कुल समय रखिए। ठीक, और ये 10 जो पॉइंट का था मैंने यहाँ पे ऊपर लगा। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। ये 5 के पहाड़े में आया 17 नंबर पे, ये 5 के पहाड़े पे आप काट लो 2 नंबर पे, 5 के पहाड़े में 85 17 नंबर पे, 5 के पहाड़े में 10 2 नंबर पे। 17 के पहाड़े में चला जाएगा क्या? 17 जाएगा। 17 के पहाड़े में यहाँ पे 2 आया, 34 गए, 1 बचा, 17 1 आया। 21 और 2 की क्या करनी है? गुना करनी है। गुना करके क्या आया? 42। तो 42 क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर किलोमीटर है, नीचे क्या घंटे हैं? नीचे घंटे थे, ये और था, ऊपर ये क्या था? टोटल डिस्टेंस किलोमीटर है। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक, औसत चाल पता करनी थी। हमें पता है औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, जितनी दूरी लगी है जितना समय लगा है। तो कुल दूरी तो हमें पता लगी 272 एक है, 85 एक है। हमने दोनों को जोड़ा और हमारे पास क्या आ गया? 357। और 40 किलोमीटर 272 में कवर करता है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग क्या है? समय निकालना पड़ा। इसको लगे 6.8, इसको लगे 1.7। 6.8 और 1.7 को जोड़ा तो कितना आया? 8.5। तो वो कुल समय आ गया मेरे पास। तो कुल दूरी को कुल समय से जब डिवाइड किया तो मेरे पास जो स्पीड आ गई वो क्या आ गई? मेरी औसत स्पीड आ गई, एवरेज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कारों की गति का अनुपात 6:5 है। मतलब इनकी स्पीड्स की रेशो दी हुई है। 2 कारों की स्पीड्स की जो रेशो है वो 6:5 है। यदि दूसरी कार मतलब जिसकी स्पीड 5 है, दूसरी कार जिसकी स्पीड 5 है, वो 6 घंटों में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, दूसरी कार। ठीक है, हमारे पास यहां पे क्या था? स्पीड 1 और स्पीड 2, मतलब ये पहली कार और ये दूसरी कार। ये पहली कार की रेशो स्पीड की और ये दूसरी कार की रेशो 6:5 लिखा है मैंने एक बार आपको समझाने के लिए। अब दूसरी कार कह रहे हैं हमें, ये दूसरी कार जो स्पीड 2 है, जो दूसरी कार है 600 किलोमीटर 6 घंटे में कवर करती है। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? जेन्युइन स्पीड कितनी आएगी? 600 किलोमीटर 6 घंटे में कवर करती है। तो इसकी स्पीड आ गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी स्पीड आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दूसरी कार की जो जेन्युइन स्पीड है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर S2 5 है, वहां पर 100 है, वो तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या पता करना है? हमने पहली कार की स्पीड पता करनी है। यदि 100 किलोमीटर जो जेन्युइन स्पीड है उसको ऊपर रखते हैं हमेशा, बाकी या किससे? 5 से। यदि वहां पर जेन्युइन जो एक्चुअल स्पीड है उसकी 100 है, यहां पर रेशो कितनी है? 5 है। यदि 100 रेशो 5 की है तो 6 रेशो की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, 5 से 100 काटा क्या आ गया?
20 आ गया, और इस 20 को 6 से गुना किया तो क्या आ गया, 120 आ गया। मींस 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है वो किसकी होगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड जो है वो स्पीड 1 होगी, पहली कार की स्पीड होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। पांच, देखिए फिर देखिए ध्यान से, हमारे पास दोनों की क्या है, स्पीड का अनुपात दिया हुआ था। इसकी स्पीड हमें दी हुई थी, इसकी स्पीड हमारे पास थी 6 घंटे में 600। तो पहले इसकी स्पीड निकाल लेंगे हम, इसकी स्पीड क्या निकाल लेंगे, 6 घंटे में 600 तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, इसका मतलब ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। इसको 100 किलोमीटर बनाने के लिए किससे गुना करना, 20 से। तो इसको भी 20 से गुना करेंगे तभी अनुपात बराबर रहेगा। इसको भी 20 से गुना किया तो 20 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। यहां से हमने 20 निकाल लिया था, ठीक है। 20 गुना 5 यदि 100 हुई है तो 20 गुना 6 ये कितनी हो जाएगी, 120। दो स्टेशनों P और Q के बीच की जो दूरी है वो है 570 किलोमीटर। यदि मेरा यहां पर P स्टेशन है और यहां पर Q स्टेशन है, और P और Q के जो बीच की दूरी है वो है 570 किलोमीटर, 570 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। ट्रेन P से सुबह 5 बजे चलती है। एक ट्रेन मतलब गाड़ी, ट्रेन T1 पहली ट्रेन जो P से सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे का मतलब 5 AM सुबह 5 बजे चलती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है। इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 90 की स्पीड से जाती है और क्यों की ओर जाती है, ठीक है। मतलब ये ट्रेन जा किधर रही है, ये ट्रेन जा रही है इस तरफ जा रही है, इसको साफ कर लो। ये ट्रेन इस तरफ जा रही है और किस स्पीड से जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से, ठीक। एक अन्य ट्रेन सुबह 6 बजे क्यों से चलती है। तो जो ट्रेन 2 है वो यहां से चलती है, ट्रेन 2, और इस तरफ आ रही है। और कितने बजे चलती है, 6 बजे चलती है। मतलब इसका टाइम है 6 AM और 6 बजे चलना प्रारंभ करती है। 6 बजे T2 चलेगी, ये 5 बजे चलती है और 70 किलोमीटर इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड कितनी है, ट्रेन 2 की 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी, यहां पे हमें सापेक्षिक चाल निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड। तो सापेक्षिक चाल क्या होती है, लेकिन सापेक्षिक चाल 5 बजे तो नहीं लगेगी, सापेक्षिक चाल कितने बजे लगेगी, 6 बजे। इसका मतलब ये पहले दोनों का हम टाइम सेम करेंगे, टाइम जो है वो बराबर करेंगे। पहले देखेंगे ये जो 90 किलोमीटर है ये कितने घंटे चली, 6 बजे। 6 बजे जब ये चली तो 6 बजे ये कहां पहुंच गई, 6 बजे ये पहुंच गई, ये वाली ट्रेन है, ये वाली ट्रेन T1 जो 6 बजे है मान लीजिए यहां पे पहुंच गई। और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 90 किलोमीटर। पूरा 570 किलोमीटर डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना था मेरे पास, 570 में T1 5 बजे चल के 6 बजे यहां पे पहुंच गई, 6 AM। पहले इसको आप 1 घंटा चला लो, उनका समय बराबर कर लो। 5 से 6 में 1 घंटे में 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया किसने, पहली ट्रेन ने जो 5 बजे चलती है P स्टेशन से। और यदि 500 में से 90 डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है, हम यहां पे टाइम भी लिख लेते हैं, कितने घंटे लगे। 570 में से T1 P से चल के 6 बजे T1 यहां पे पहुंच गई और 90 डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 570 डिस्टेंस दोनों का टोटल था, उसमें से 90 माइनस किया तो रह गया 480 किलोमीटर। अब जब 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो आपने सिर्फ यही देखना है, जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस है
वो कौन सी स्पीड से हो रहा है, डिस्टेंस कौन स्पीड करेंगे, टाइम आ जाएगा हमारे पास। वो हो रहा है रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि 6 बजे के बाद दोनों की स्पीड जो है 6 बजे वो ट्रेन भी चलना शुरू हो गई, तो दोनों की स्पीड क्या है, जुड़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यदि इसकी 90 है उसकी 70 है, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, दोनों की रिलेटिव स्पीड, तो वो आ गई, दोनों को जोड़ो, 90 और 70 कितने आए, 160। स्पीड क्या हो गई, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 480 की दूरी अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा से होगी। इसको कैंसिल करोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो 3 घंटे ऑप्शन में देखो। बात सुनो, अब आपने समय दिया होगा हमें, या तो आप 5 से लेके 6 बजे तक टोटल समय देख लो, 5 से लेके 6 बजे तक। तो 5 से लेके मतलब यदि ये 5 बजे चली थी, ठीक है, 5 बजे चली थी, तो टोटल समय देख लो कितना लगा है, 3 घंटे ये लगे हैं, 1 घंटा पहले लगा, इसका मतलब कितने घंटे लगे हैं, 4 घंटे। ठीक है, 3 और 1 4 घंटे, इस तरह से आ जाएगा। नहीं तो 1 घंटा पहले था, 90 किलोमीटर कवर कर चुकी है, उसके बाद कितने लगे हैं, 3 घंटे, है ना। तो यहां से 3 घंटे लगे हैं, लेकिन यहां से कितने लगे हैं, 4 घंटे। तो ओवरऑल कितने बजे मिलेंगी, क्या आंसर आएगा इसका, सोचिए अब थोड़ा सा। चारों ऑप्शन हैं आपके पास, 3 घंटे ये रे, 1 घंटा ये रहा। 5 बजे हम लेते हैं, 5 बजे ये, और ये 6 बजे थी, तो 6 बजे हम दोनों बराबर कर लिया। यहां से यहां तक मिलना, डिस्टेंस पूरा कवर करना है। इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा 1 घंटा, इस डिस्टेंस को कवर करने में लगे 3 घंटे। 3 और 1 4 घंटे। 5 से मैं 4 घंटे लगूंगा, तो क्या आएगा, 5 और 4 9 AM। तो कितने बजे पहुंचेगी वो, कितने बजे मिल जाएंगी वो, 9 बजे मिल जाएंगी। ठीक है, यदि यहां से लेना था तो यहां से 3 घंटे काउंट करते, लेकिन ये 6 बजे लेना था, 6 बजे के बाद उनको 3 घंटे लगे हैं, तो 6 यहाँ पे बचे हैं, 6 में 3 जोड़ दो फिर भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 घंटे ये, 1 घंटा ये, 5 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तब 9 बजे आंसर आएगा। यहां से यहां तक देखना, तो यहाँ पे 6 बजे हुए हैं, और यहां से यहां तक कितने घंटे लगे हैं, 3 घंटे। तो 6 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो कर लोगे भैया, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला है भैया, आप स्पीड को चेंज करना तो नहीं भूल गए। इसमें डिस्टेंस निकालना है, 180 किलोमीटर यदि 10 सेकंड में है, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो दूरी हमने पता करनी है, टाइम स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 10 सेकंड, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये सेकंड में, तो ये तो बात गलत है बिल्कुल, है। और पूछा हुआ हमसे मीटर में, तो इसकी स्पीड को मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस मीटर में आएगा। यदि डिस्टेंस मेरे को मीटर में चाहिए तो स्पीड को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर सेकंड है। तो मीटर सेकंड में जाने से के लिए मैं क्या करूंगा, मीटर सेकंड में मतलब छोटे यूनिट में जाना है, तो 5 और 18 एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, 18 के पहाड़े में 180 सीधा आ रहा है, काट लो। 18 के पहाड़े में जो 180 है वो 10 नंबर पे आ रहा है, 5 के साथ 2 जीरो लगा दो, तो 500 मीटर जो है वो आपका आंसर होगा, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्या है। ट्रेन ए 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की चाल का 40% है, तो क्रमश दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात क्या है, दोनों ट्रेनों की चालों का। प्रतिशत वाला पहला क्वेश्चन है, प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का टॉपिक आप अच्छी तरह से कीजिए। सबसे पहले परसेंटेज और रेशो कीजिए आप। ठीक है, परसेंटेज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, रेशो से बहुत सारे टॉपिक होंगे आपके। ठीक है, तो ये और परसेंटेज में जो मेरी फर्स्ट क्लास है वो आप देखिए, उसमें मैंने फ्रैक्शंस वैल्यू के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, फ्रैक्शंस वैल्यूज क्या होती हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब
40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो क्लास में सारी डिटेल में मैंने बता रखा है, तो वो क्लास आप बड़े ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे टॉपिक होंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर वाले टॉपिक, मिक्सचर वाला, तो ये बहुत सारे टॉपिक आपके उससे होंगे। तो परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, जिससे लगभग रेशियो और परसेंटेज से 50-60% जो सिलेबस आपका कवर होता है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि यदि ए ट्रेन बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है, अब हमें दे रखा है बी की चाल के बारे में तो बता रखा है कि बी की चाल अधिक है, ए की चाल के बारे में तो पता ही नहीं है हमें, ए की चाल के बारे में नहीं पता है, लेकिन इतना पता बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है, तो हम क्या करते हैं, ये बी लिखा और ये मैंने ए लिखा, ठीक। अब बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, यदि ए की चाल 100 है, टोटल परसेंट कितना होता है 100, यदि ए की चाल 100 है, क्योंकि 100 का 40% बनाना आसान है, इसलिए यहाँ पे 100 लिख लिया। यदि ए की चाल 100 है तो बी की कितनी होगी, 40% ज्यादा, तो इसका 40% का मतलब होता है 100 का, यदि मैं 40% निकालूंगा, ये परसेंट का 100 हट जाएगा, 100 का 40%, तो 100 का 40% क्या होता है, 100 का 40%, 40 मतलब बी की चाल ए से कितनी ज्यादा है, 40 ज्यादा। यदि ये 100 है तो ये कितनी है, 140 है। ये आपने यदि परसेंटेज कर रखा तो आपको पता लग गया होगा, इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकता था, लेकिन परसेंटेज पहले कीजिए आप। अब इनकी एक्चुअल में रेशो कितनी है, ये कट रहा है, ये आ गया मेरे पास 7 और ये आ गया 2 के पहाड़े में 7, 2 के पहाड़े में 5, तो ये इनकी स्पीड का अनुपात आ गया S1 और S2, S1 और S2। यदि मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखता तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखता, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू वाले आप प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हो, ठीक है, आप परसेंटेज कर सके हो, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं, 40/100, ये काटा 2 के टेबल में क्या आया, ये 7 आया, ये क्या आया, 5 आया। अब इसका मतलब क्या है, 7 5 सीधा ही आ जाता, ये 2 आया और ये 5 आया, ठीक है। अब यदि इसका मतलब क्या है, यदि ए की चाल 5 है तो बी की चाल से 2 ज्यादा, मींस बी की चाल कितनी है, 7 है। 7 5 हमने निकाल लिया। अब हमें क्या दे रखा है, दोनों में से किसी की स्पीड दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है। समय का अनुपात पूछा है तो हमने निकाल लिया समय का अनुपात, तो इसका क्या करना है, हमें पता है जो स्पीड का अनुपात होता है उसका उल्टा करते हैं तो किसका अनुपात आ जाता है, टाइम का अनुपात। यदि हमने समय का अनुपात पता करना है तो B को जो टाइम लगेगा और जो A को टाइम लगेगा वो उनका उल्टा होगा, ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 7। लेकिन हमसे पूछा क्या है, दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात, तो क्या आएगा 5:7 आ जाएगा। B और A का अनुपात पूछा है, A और B का अनुपात पूछा है तो 7:5 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सही करना था। एक निश्चित दूरी को तय करने में A और B द्वारा लिया गया समय का अनुपात 7:9 है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो भाई बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया हमसे, हैं इतना कठिन प्रश्न, ये आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। और यदि प्रीवियस ईयर का आप 54 नंबर पेपर देखोगे ना तो उसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, ठीक। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो समय का अनुपात यदि 7:2 है तो इनकी स्पीड का अनुपात क्या होगा, इनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो ये तो बहुत कठिन प्रश्न है भाई, अब तक आप निकाल लोगे इसको। तो ऑप्शन नंबर 4, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। यदि समय का अनुपात दिया और आपसे गति का अनुपात पूछा तो अब बहुत क्वेश्चन करवा दिए इसके साथ के, ठीक। एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। देखिए फिर परसेंटेज आ गया, तो परसेंटेज का टॉपिक अच्छी तरह से पढ़िए। फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, मतलब ए पर था
ए से कहां चला गया वो, बी पर, और ए से बी तक गया है तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसने डिस्टेंस तय किया ए से बी तक, और वापस ए तक, मतलब सेम औसत गति, ठीक है। वापस जब ए तक आया है तो अपनी गति को 30% बढ़ाकर लौटा है। यहां से यहां गया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन जब वापस आ रहा है तो यहां पर वो अपनी स्पीड बढ़ गई है, कितने परसेंट, 30%। तो 30% का मतलब 3/10, ठीक है। इसका आप 30% निकाल लीजिए तो 30% कितना आएगा, 15। 50 का 30% कितना आएगा, 15 आएगा। यदि 100 का 30% 30 होता है तो 50 का 30% कितना होगा, 50 का 30% 15, ठीक है। यदि आप परसेंटेज टॉपिक आप अभी तक नहीं किया आपने तो 50 का 30% निकालना था, 30%, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। 5 गुना 3 15। तो यहाँ पर स्पीड 50 थी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 50 में उसने 15 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी पर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और बी से जब ए पर आया तो अपनी स्पीड बढ़ाकर आया, कितनी बढ़ाकर आया, बढ़ाकर लौटा 30%। इसका 30% तो 50 का 30% 15, 50 में 15 जोड़ा 65। तो ए से बी तक 50 की स्पीड से जा रहा है, बी से ए तक 65 की स्पीड से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड मतलब औसत गति। अब यात्रा के दौरान डिस्टेंस देखो क्या है, डिस्टेंस बराबर है, और जब डिस्टेंस बराबर हो तो हम सीधा एक तो इसका ट्रिक लगा सकते हैं कि नहीं। डिस्टेंस बराबर ना हो तो हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड का। वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। यदि हमें डिस्टेंस बराबर दिया हो तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2 और डिवाइड कर देते हैं S1 प्लस S2 से। इसका शॉर्टकट, इसका ट्रिक, जब डिस्टेंस बराबर है ना। तो S1 आपके पास कितनी है, S1 आपके पास है 50, S2 कितनी है, S2 है 65। तो हम क्या करेंगे, इसमें भरेंगे 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 65 और नीचे दोनों को जोड़ देंगे, 50 और 65 कितना हो जाएगा, 115। 115। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 के पहाड़े में काटा तो कितना आया, इसको काट लो, 5 के पहाड़े में आया 10, ये 5 के पहाड़े में आया 2 नंबर पे, और ये 3 नंबर, ये नहीं कटेगा, इसको नहीं काटते, इसको काट लेते हैं, ठीक है। ये भी काट सकते हो। अब 23 एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, नंबर सिस्टम में पढ़ाया मैंने आपको। 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, मतलब किसी के पहाड़े में 23 अब नहीं आएगा, और 23 के पहाड़े में ऊपर कोई कट नहीं रहा। इन तीनों की जब गुना की तो 65 का डबल किया 130, 130 को 10 से किया तो क्या आया 1300। तो 1300 बटा 65, सॉरी 1300 बटा 23, 1300 बटा 23। अब ये नहीं कटेगा 1300 बटा 23, तो 23 तो नीचे आएगा ही आएगा। 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 के पहाड़े में सीधा नहीं आता, तो जिसके नीचे 23 आ रहा है वो लगा दोगे सीधा आंसर, ठीक है। जिसके नीचे 23 आ रहा है इसको सॉल्व करोगे, आपका वही आंसर बनेगा 56 सही 12 बटा 23। देखिए, और किसी के नीचे 23 होता तो, और किसी के नीचे 23 होता फिर मेरे को करके देखना पड़ना था, ठीक है। अब मैं सीधा आंसर लगा सकता हूं। आगे चलते हैं। एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। पिछले समय के 3/4वें समय में उतनी ही दूरी को तय करने के लिए कार की गति क्या आएगा, कार की गति, जो कार की गति है किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। यदि एक कार 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है तो पिछले समय के 3/4वें समय में उतनी ही दूरी तय करनी है। मींस दूरी तो मेरे को 300 किलोमीटर तय करनी है, लेकिन समय का उन्होंने बोला हुआ है कि पिछले समय का 3/4 समय में करनी है।
पिछले समय के 3/4 समय में। तो उतनी दूरी तय करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसको अपनी स्पीड कितनी करनी चाहिए, स्पीड पता करनी है। तो यदि हमें स्पीड पता करनी है, हमें पता है स्पीड हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं दूरी बटा टाइम। डिस्टेंस को यदि समय से भाग कर दे तो मेरी क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो डिस्टेंस तो मेरे को पता है, डिस्टेंस कितना है, वही दूरी है तो 300 किलोमीटर है। लेकिन समय का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले यदि 4 घंटे लगते थे, अब पिछले समय, तो पिछला समय कौन सा है, 4 घंटे। अब पिछले समय का 3/4 समय में, तो पिछले समय मीन्स 4 घंटे का 3/4 समय में, तो पिछले समय का 3/4 समय में, तो 4 का 3/4 समय तो कितना समय हो गया, 3 घंटे। 4 घंटों का 3/4 तो कितने घंटे आ गया, 3 घंटे। मीन्स अब मेरे से पूछा है कि 3 घंटों में 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मेरी स्पीड क्या होगी, तो भाई साहब आपकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। जो आप 300 किलोमीटर 4 घंटे में गए हो, और इस समय का 3/4 समय, मीन्स 3/4 मतलब 3 घंटे, 4 से 4 कट गया, 3 घंटे में पूछ रहा है कि 300 किलोमीटर 3 घंटे में जाना है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाए, तो 1 घंटे में जाए 100 किलोमीटर। एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है। यदि 50% अधिक दूरी हो जाए और 40% समय कम लगे, तो तय की जाती दूरी, दोनों स्थितियों में गति किससे संबंधित, अनुपात क्या है। मतलब इसमें दोनों ही चेंज होगी, अब परसेंटेज जो है दोनों ही चेंज होगी। यदि आपने परसेंटेज का टॉपिक कर लिया फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आपसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। रेशो और परसेंटेज यदि किए हुआ है, बेसिकली ये रेशो और परसेंटेज से ही हम कर रहे हैं इसको, ठीक। हर एक क्वेश्चन में देखा होगा आपने, हर एक क्वेश्चन में रेशो बनाई है हमने, परसेंटेज में यूज किया है। जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज वाले हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किए, परसेंटेज का यूज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज का यूज हुआ, ठीक। तो यहां पर भी क्या है, अब हम इसको क्या करते हैं, आप ऐसे कीजिए, एक निश्चित समय में और एक निश्चित दूरी तय कीजिए। आप कुछ मर्जी मान लीजिए, पहले कुछ मर्जी मान लीजिए भाई, समय भी पहले कुछ मर्जी मान लीजिए, जो आपका अच्छा लगता है आपको, दूरी भी कोई मर्जी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसी मानिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो आप 100 मान लीजिए दोनों को, ठीक है। तो पहले उनका रेशो बना लेते हैं। यदि पहले स्पीड मतलब S1 है ना, एक दूरी मैंने मानी, जो डिस्टेंस मैंने माना वो माना 100 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, और जो दूरी है, डिस्टेंस 100 मान लिया, दूरी 100 मान ली, और जो समय है वो मैंने मान लिया 100 किलोमीटर, 100 घंटे मान लिया, समय 100 किलोमीटर, डिस्टेंस 100 किलोमीटर, समय मैंने 100 घंटे मान लिया। दोनों में ऐसा क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज 100 से निकालनी आसान होती है, ठीक है। तो यदि पहले डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, टाइम 100 घंटे थी, है ना, तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा मेरे पास। तो स्पीड क्या आ जाएगी, S1 क्या आ जाएगी मेरे पास, S1 मेरे पास आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100/100 आ गई, ठीक है। अब जो चेंज किया वो देखते हैं, वो कह रहे हैं 50% अधिक दूरी पहले हमारे पास कितनी थी 100, अब इसका यदि 50% बढ़ा दें, 100 का 50% क्या होता है, 50 होता है। मैंने कहा था ये परसेंटेज निकालनी आसान होती है, इसलिए आप 100 दोनों ही मान लो। तो 100 दूरी थी, 50% बढ़ाएंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 150 किलोमीटर। 50% बढ़ गई, 100 का 50% 50 होता है, 100 में 50 जोड़ दिया, कितना आ गया 150। समय क्या हो रहा है, समय देखो, समय 40% कम हो रहा है, कम समय 40%। यदि समय 40% कम हो रहा है तो इसका 40% निकालो, 40 आएगा, और इसमें से 40 माइनस करो, कितना आएगा 60 आएगा। तो अब इसको 60 घंटे लगेंगे। यदि 100 किलोमीटर को 100 घंटे लगते थे तो 150 किलोमीटर को 60 घंटे लगेंगे। तो अब इसका दूसरा अनुपात हम बना लेते हैं। दूसरा अनुपात बना लीजिए, क्या बनता है, पहले था 100/100, क्या था 100/100।
100 ही डिस्टेंस था, 100 ही क्या थी, घंटे थे। अब देखें क्या, अब जो स्पीड 2 बनेगी, डिस्टेंस कितना है 150 और घंटे कितने हैं 60। अब ये वाली स्पीड 2 है, S1 S2, पहले डिस्टेंस 100 माना, बढ़ के 150 आ गया, फिर 100 माना 40 मिनट कम होके 60 घंटे आ गया। ठीक, अब दोनों स्थितियों में गति का अनुपात बना, तो इस स्थिति में गति ये है, इस स्थिति में गति ये है, तो दोनों का अनुपात बता दो आप, S1 अनुपात S2। ठीक है, तो S1 कितनी है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, S1 अनुपात S2। तो S1 100/100, ठीक है, 100/100, काटो मत, एक बार यहाँ पे कट जाएगा। वो 150/60, 150/60। तो इसका अनुपात बनाओ क्या है, देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, इधर 6 को 1 से गुना किया तो क्या आया, S1 अनुपात S2। 6 को 1 से गुना किया तो क्या आया, 6 आया, और 15 को 1 से गुना किया तो 15 आया। आगे और कट जाएंगे, 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 2 आया, और 3 के पहाड़े में कितना आया, 5 आया। तो 2:5 जो है वो इनकी गतियों का क्या होगा, अनुपात होगा 2:5, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, मैं कहता हूं मेथड आप सारे सीख लीजिए, लगाइए वो वाला जहां पर जिसकी आसानी से सवाल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 100 मानने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बाद में मैंने वही चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद पहले स्पीड ये थी, बाद में स्पीड ये थी, तो इनका अनुपात ही बताना था। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इनका अनुपात बनाया तो 6 को 1 से गुना किया 6 आ गया, 1 को 15 से गुना किया 15 आ गया, 3 के पहाड़े में ये 2 आ गया, 3 के पहाड़े में ये 5 आ गया। ठीक है, तो 2:5 हमारा आंसर आ गया। अब ये तो फिर बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया भाई, शुरू में जो समय हमें डराते थे, अब हमें बिल्कुल आसान लगते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय 30 सेकंड में करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल। तो कर लोगे भैया, आपके नहीं कर देता हूं। 300 मीटर है, नीचे सेकंड है, ठीक है, तो ये आ गई मीटर सेकंड में, मीटर सेकंड में आ गई, तो इसको अब कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने बड़े में जाना, 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, तो 30, 300 और 5 कट गई, 30 के बारे में 300, 150, 302, 18 को 2 से किया 36 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाएगी। यदि वो 30 सेकंड में 300 मीटर जा रही है, तो वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को कार से, यदि वो कार से जाता है 300 किलोमीटर, 5 घंटे लगते हैं, तो अपनी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा में वो उसको बढ़ानी चाहिए कि समान दूरी को वो 4 घंटे में कवर कर ले। यदि वो 5 घंटे में जाता है, लेकिन जाना उसने 4 घंटे में है, तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 5 घंटे में कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन 300 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 4 घंटे में कवर करना है, तो यहां पर इसकी कितनी स्पीड है, 60 की स्पीड है। लेकिन यदि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में कवर करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कितनी स्पीड करनी पड़ेगी। यदि यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 5 घंटों में 300 पहुंच जाएगा, 4 से 300 कटा 75, मतलब उसको स्पीड यदि वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेगा, तो वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में कवर कर देगा। तो 75 करने के लिए उसको कितनी स्पीड क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। तो 60 से पहले जा रहा था, 60 में कितना जोड़ें कि 75 आ जाए। देख लीजिए कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको, 60 में 15 जोड़ने पड़ेंगे, तभी 75 आएगा। 75 में से 60 माइनस करो, क्या आएगा 15, या 60 में कितने जोड़ेंगे क्या आ जाए 75, फिर भी 15। आगे, रोहित तथा दिनेश, 2 पर्सन है, एक रोहित और एक दिनेश, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा उनमें 64 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब यहां पर यदि रोहित है, यहां पर यदि रोहित है, तो ये मैंने डिस्टेंस मिला लिया, मेरा दिनेश यहां पर है, दिनेश भाई साहब यहां पर है और रोहित भाई साहब यहां पर है,
और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है मेरा वो है 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर का, 64 किलोमीटर एक दूसरे से वो दूर है। अब रोहित भी उधर जा रहा है, दिनेश इधर आ रहा है। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटा था, दिनेश 17 किलोमीटर में चलती है। जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इस बात को आपने ध्यान से देखना है, जो उनकी सापेक्षिक चाल हमें पता लगेगी। तो यदि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मीन्स रोहित किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दिनेश किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये 64 किलोमीटर जल्दी कवर होगा क्योंकि उनकी स्पीड जो वो ऐड कर देंगे। ऑपोजिट में क्या होता है, ऐड होती है, ऑपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ मीन्स ऑपोजिट। तो डिस्टेंस ऊपर आया 64 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड नीचे क्या आएगी, इन दोनों की स्पीड को क्या आप ऐड कर दो, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड आएगी। अब दोनों की स्पीड जो है जुड़ेगी, 17 ये और 15 ये, 15 और 17 कितना हो गया 32, ये तो और आसान हो गया, 15 और 17 क्या हो गया 32 हो गया। तो 32 किलोमीटर 64 किलोमीटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी कोई पर्सन की स्पीड बनती है तो कितने घंटे लगने चाहिए, 2 घंटों में वो मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी स्पीड होगी 32, डिस्टेंस कवर करना 64। भोपाल से वाराणसी जाने वाली एक रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल के दौरान उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है, तो औसत स्पीड आप निकाल लोगे भाई, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस क्या है बराबर है, दूरी बराबर है, तो जितना भोपाल से वाराणसी होगा उतना ही वाराणसी से भोपाल होगा। ये भोपाल है यदि और ये वाराणसी है, भोपाल से वाराणसी, ये वाराणसी है, तो जितना ये डिस्टेंस है इनका बीच वाली दूरी, डिस्टेंस भोपाल से वाराणसी जाओ, वाराणसी से भोपाल आओ, तो क्या होगा डिफरेंस बराबर होगा, है ना। तो एक चल रहा है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से जब गया है, और जब वापस आया है तो उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से वापस आया है तो स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आने की स्पीड है, ये जाने की स्पीड है, तो दोनों स्पीड्स दे दी। आपको पता है एवरेज स्पीड के लिए जब डिफरेंस बराबर हो तो क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2 और नीचे क्या आ जाएगा S1 प्लस S2। इसको कर लोगे अब आप, ठीक है, कर लोगे इसको। इसका आंसर बता दो क्या, इसका आंसर आएगा 180, इसका आंसर आएगा 88.89। मनीष अपने गृहनगर मतलब होम टाउन 40 किलोमीटर प्रति पर आवर की स्पीड से गति से जाता है और वापस अपने घर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। घर से गृहनगर की दूरी 360 किलोमीटर है। ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, ठीक है, तो मैंने कहा था जब आगे आएगा मैं करवा दूंगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो वहां पे मैंने y मान के आपको कहा था इसको x मान लो y मान लो, है ना। तो जब हमारे पास दूरी दी हुई है और कुल घंटे दिए हुए हैं तो इसमें एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखिए मनीष अपने घर से गृहनगर से 40 किलोमीटर की गति से गया है और वहां से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। मींस यहाँ पर हमारे पास दूसरी स्पीड नहीं है, यहां से आप एवरेज स्पीड निकाल के भी कर सकते हो सॉरी, लेकिन उस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये, है ना। इसका एक और तरीका आपको बताता हूं। यदि कोई पर्सन 40 की स्पीड से, देखो ये उसका होम टाउन है, होम टाउन से जाता और वहीं वापस आता है, घर जाता अपने घर 22 किलोमीटर तक आता है अपने। ये दो है, मतलब ये ए स्थान है और ये बी स्थान है, ठीक। हमें इस क्वेश्चन में क्या है ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे दूसरी स्पीड नहीं दी हुई है। इतना पता है भी यहां से जब जा रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, और यदि बी से वापस आ रहा है तो ये स्पीड हमें नहीं पता जब यहां से वापस आया, लेकिन हमें इतना पता है कि टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ कितना 360, इनके बीच डिस्टेंस कितना 360 है। मींस गया भी 360 होगा और आया भी 360 होगा, ठीक। और टोटल डिस्टेंस 360 कुल दे दिया, कुल कितने घंटे लगे हैं 21 घंटे लगे हैं, कुल 21 घंटे लगे हैं। अब आप देखिए इसको इस तरीके से आप कर लोगे,
पिछली से पिछली क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, मैंने करना शुरू किया था लेकिन मैंने आपको बोल दिया था अगली क्लास में समझाऊंगा आपको, जो वो वाला ऑपरेशन है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यदि वो जाता है तो जाएगा भी 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो ये उसकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया, उसका टाइम आ गया, जो उसको जाने में टाइम लगा, जो उसको जाने में टाइम लगा है। तो जाने में उसको 9 घंटे लगे हैं, जाने में उसको 9 घंटे लगे हैं। 360 के डिस्टेंस को 40, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, तो 9 घंटे में 360 किलोमीटर जाएगा, 9 घंटे लगे हैं। अब यदि 9 घंटे लगे हैं उसको, टोटल घंटे कितने लगे हैं, 21। यदि टोटल घंटे 21 हैं, टोटल आवर्स पूरी यात्रा के दौरान टोटल कुल घंटे कितने हैं, 21। और एक तरफ के जाने के कितने हैं, जाने के उसको घंटे लगे हैं 9, जाने के घंटे कितने हैं 9। तो वापिस आने के कितने लगेंगे, वापिस आने के कितने घंटे लगेंगे, 21 में यदि 9 घंटे वो जाने के लगा देता है तो वापिस आने के कितने घंटे लगेंगे, वापिस आने के लगेंगे 12 घंटों में वापिस आएगा वो, 12 घंटों में वापिस आएगा। और यदि 12 घंटों में वापिस आ रहा है वो, 9 और 12 21, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 360 ही, घंटे लगेंगे 12, डिस्टेंस कवर करेगा 360। हमने क्या पता करनी है, वापिस आने में स्पीड, स्पीड उसकी जब वो वापिस आ रहा है तब कितनी स्पीड है, वापिस आने में हमें पता है यदि जाने में उसने 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो वापिस आने में वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन कितने घंटों में करेगा, 12 घंटों में, 12 36, तो उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड करनी पड़ेगी। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स ऑप्शन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं इस क्लास में लगभग हम 60 पे पहुंच गए हैं। 60 तरह के क्वेश्चन आपको, मतलब 60 क्वेश्चंस में काफी टाइप्स आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो आगे हम 61 से अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।